नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो कमान है वो योग गुरु बाबा रामदेव का जो ट्रस्ट है पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के हाथों में सौंप दी है, जिसके बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। स्वामी रामदेव ने ये कहा है कि जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार ने आज भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन करके एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है। तो इस तरह से योग गुरु बाबा रामदेव ने आभार व्यक्त किया है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन को लेकर स्वामी रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। स्वामी रामदेव ने ये कहा कि अभी कुछ वक्त पहले ही अप्रूवल आया है और मैं आपको ये बताते हुए गौरव अनुभव कर रहा हूं कि 1835 में लॉर्ड मैकाले ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के साथ जो पाप किया था उसको साफ करने का कार्य पतंजलि भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से करने जा रहा है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। भारत के बच्चों का मानस भारत और भारतीयता के अनुरूप तैयार होगा और भारत में हम वो युवा नेतृत्व गढ़ेंगे जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में नेतृत्व करेंगे। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। आपको ये बता दें कि शिक्षा के लिए स्वदेशीकरण के लिए सीबीएसई की तर्ज पर एक राष्ट्रीय स्कूल बोर्ड स्थापित करने का विचार सबसे पहले योग गुरु बाबा रामदेव ने ही रखा था। 2015 में योग गुरु ने अपने हरिद्वार स्थित वैदिक शिक्षा अनुसंधान संस्थान जो है VERE के माध्यम से महर्षि दयानंद की पुरातन और शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के मिश्रण की पेशकश करके शिक्षा का भारतीयकरण किस तरह से किया जाए उसे मदद करने के लिए एक स्कूल बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने बाबा रामदेव ने रखा। वहीं शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन के बाबा रामदेव के प्रस्ताव को साल 2016 में हालांकि खारिज कर दिया था। हालांकि इसी बीच एक बार फिर से बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट द्वारा वैदिक शिक्षा पर एक राष्ट्रीय स्कूल बोर्ड भारतीय शिक्षा बोर्ड यानी BSP की स्थापना के लिए अब मोदी सरकार ने एक स्वायत्त संस्थान की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। साथ ही आपको बता दें इस प्रक्रिया को 2 महीने में पूरा कर लिया गया था ताकि 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से कुछ घंटे पहले इसे मंजूरी मिल जाए। वहीं इस प्रक्रिया को रोकने का ये असफल प्रयास शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले एक स्वायत्त संगठन उज्जैन स्थित महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान यानी MSRVVP की ओर से किया गया था, जो वेद विद्या को प्रोत्साहित करने और संरक्षित करने पर काम कर रहा है। हालांकि जनवरी 2019 में आयोजित गवर्निंग काउंसिल की एक बैठक में BSP को लगाने के लिए अपना BSP गठित करना चाह रहे MMRVVP से एक निजी जो प्रयोजक था वो नियुक्त करने के लिए कहा गया था। इस बैठक की अध्यक्षता उस वक्त जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर उन्होंने की थी, जो अपने कार्यालय के आधार पर MSRVVP के प्रमुख भी थे और BSP को देश का पहला राष्ट्रीय स्कूल बोर्ड माना गया था, जो पाठ्यक्रम तैयार करने, स्कूलों को संबद्ध करने और परीक्षा आयोजित करने और साथ ही प्रमाण पत्र जारी करके भारतीय पारंपरिक ज्ञान का मानवीकरण करेगा और आधुनिक शिक्षा के साथ इसे मिश्रित करेगा। वहीं आपको यह भी बता दें कि MSRVVP के जो सचिव हैं V जद्दीपाल, जो वहां प्रमुख शैक्षणिक और साथ ही कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियमों और उपनियमों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने बार बार कानूनी चिंताएं हालांकि इस पर जताई। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय तब मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, उसको 3 बार लेटर लिखकर पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को मोदी सरकार से स्पष्ट आदेश के बिना BSP की स्थापना के लिए अंतिम अनुमोदन पत्र जारी करने की इच्छा भी उनकी तरफ से व्यक्त की गई थी। हालांकि जद्दीपाल आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया जो उन्होंने आपत्तियां जाहिर की थी और मंत्रालय
मंत्रालय ने SSRVVP के एक अन्य अधिकारी तत्कालीन जो उपाध्यक्ष थे रविंद्र अंबादास मूले को 9 मार्च 2019 को चुनाव आचार संहिता लागू होने से कुछ घंटे पहले पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के अनुमोदन पर पत्र पर मोहर लगाने के लिए भी कहा गया। तो ऐसे में अब शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्वामी रामदेव की भारतीय शिक्षा बोर्ड गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और साथ ही आज भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन कर जिस तरह से पतंजलि को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, ऐसे में बाबा रामदेव की ओर से ये कहा गया है कि 1835 में जो मैकाले ने पाप किया था उसको साफ करने का कार्य अब पतंजलि भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से करने जा रहा है। अब भारत के बच्चों का मानस भारतीयता के मुताबिक तैयार किया जाएगा। तो एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो जो है पतंजलि जो ट्रस्ट है उसे सौंपी गई है। जाहिर तौर पर चूंकि ये मोदी सरकार का अपने आप में बड़ा फैसला है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की कमान अब बाबा रामदेव के जो पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट है उसको सौंप दी गई है, यानी अब वही भारतीय शिक्षा बोर्ड का संचालन करेगा, उसकी ही तमाम जिम्मेदारी होगी, जिसको लेकर बाबा रामदेव की ओर से ये बड़ी बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो ऐसे में दरअसल ये बड़ा फैसला मोदी सरकार की ओर से लिया गया है, जो कि ऐतिहासिक कार्य है जिसका प्रस्ताव पहले ही रखा गया था, लेकिन अब जाकर इस पर मोहर लगी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 2015 में ही योग गुरु बाबा रामदेव ने ये जो प्रस्ताव है ये सरकार के सामने रखा था, लेकिन उस वक्त इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। लेकिन अब भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन और उसकी कमान जो है वो पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को सौंप दी गई है, जहां बच्चे साफ तौर पर बाबा रामदेव का कहना है कि भारतीयता के गुण सीखेंगे, वो तमाम ऐसे शिक्षा दीक्षा वहां से ग्रहण करेंगे जिसका आगे उन्हें लाभ होगा। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है। हालांकि हम सब जानते हैं कि किस तरीके से योग गुरु बाबा रामदेव वक्त वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो उनके फैसले रहे हैं उनका स्वागत करते रहे हैं। तमाम ऐसे बड़े फैसले रहे हैं जिसको लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही मोदी सरकार के तमाम फैसलों का स्वागत किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है, तो तमाम तारीफों के पुल बांधते वो नजर आए हैं। और एक बार फिर से जब भारतीय शिक्षा बोर्ड की कमान जो है पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को सौंपी गई है तो उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो अप्रूवल सरकार की तरफ से आया है, मैं आपको ये बताते हुए गौरव अनुभव कर रहा हूं कि 1835 में जो लॉर्ड मैकाले ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के साथ जो पाप किया था, अब उसे पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट जो है उस बोर्ड के माध्यम से साफ करेगा। भारत में जो बच्चे हैं वो बच्चों का मानस और भारतीयता के अनुरूप तैयार होगा और भारत में हम वो युवा नेतृत्व गढ़ेंगे जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में नेतृत्व करेंगे। तो ये मकसद जो है ये योग गुरु बाबा रामदेव का है। फिलहाल आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की कमान पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को सौंपी गई है। हालांकि उसमें पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट अब किस तरह से बच्चों को शिक्षा दीक्षा ग्रहण करवाता है और किस तरह से उनका नेतृत्व करता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।